नमस्कार, आइए प्रारंभ करते हैं। आज भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा टॉपिक जो आप बहुत सारे लोगों के मध्य चर्चा का विषय बना रहता है, मंदिर निर्माण शैली। आप अपने आसपास बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन वह उसकी भी एक शैली है, निर्माण शैली, मतलब कैसे मंदिर बनाया जाए। और देखिए, भारत में 3 तरह के मंदिर बनाए जाते हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। 3 तरह के मंदिर बनते हैं। पहला जो होता है, हमारे वहाँ जो मंदिर बनते हैं, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे वहाँ जो भी मंदिर बनते हैं वो नागर शैली के उदाहरण होते हैं। आमतौर पर पहले क्या होता था, विजयनगर साम्राज्य में, मतलब और अगर चोल वंश में देखा जाए, मतलब साउथ में, दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर आज क्या होता है, जो घर बनाने वाले जो राजगीर होते हैं वही मंदिर बनाने लगते हैं, जबकि मंदिर निर्माण की तकनीक होती है, उन्हें नहीं पता होता कि मंडप कैसा होता है, कैसे शिखर बनाए जाते हैं। बस वह किसी तरह से गुंबद बना देंगे और चौकोर बना देंगे, वह सोच लेंगे यही मंदिर है। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण वाले जो राजगीर होते थे, मिस्त्री होते थे, तो उनको देवकारु कहा जाता था, मतलब देवताओं का वह निर्माण करते थे, तो उन्हें देवकारु कहा जाता था, मतलब राजगीरों के लिए अलग शब्द। लेकिन इस समय क्या होता है कि कोई भी मंदिर निर्माण कर देता है। हमारे वहाँ देखिए, आपके आसपास नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं उसमें क्या होता है, गंगा और जमुना की मूर्ति लगी होती है, गंगा और जमुना की मूर्ति लगी होती है। आप लोग गोरखपुर साइड गए होंगे कभी, महाराजगंज के रास्ते, भिटौली आप लोगों ने देखा होगा। भिटौली पर एक बहुत बड़ा दुर्गा जी का मंदिर है। आप जाइएगा, इस बार जाइएगा तो आप बस में से ही या फिर ऑटो में हैं, बाइक में हैं, आप मंदिर के प्रथम एकदम गेट पर ही देखेंगे, एक तरफ मकर वाहिनी, एक तरफ कुर्म वाहिनी। मकर वाहिनी कहा गया है जमुना जी को और कुर्म वाहिनी कहा गया है गंगा जी को। गंगा और जमुना की मूर्ति नागर शैली के मंदिर की विशेषता होती है और वह लुप्त हो जा रही है। तो आज हम नागर शैली और बेसर शैली, द्रविड़ शैली के बारे में, जो मंदिर निर्माण की तकनीक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नागर शैली का जो मंदिर बनता है वह हिमालय से लेकर विंध्य तक, विंध्य पर्वत तक, विंध्य पर्वत मतलब मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मतलब समझिए पूरा मैप है, उसको बीच में से काट दीजिए। मतलब हिमालय से लेकर विंध्य तक जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली के उदाहरण होते हैं। विंध्य से कृष्णा नदी के मध्य जो मंदिर बनते हैं वह बेसर शैली के उदाहरण होते हैं, और कृष्णा से कावेरी तक, मतलब रामेश्वरम तक जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़ शैली के उदाहरण होते हैं। तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली जो मंदिर निर्माण की 3 तकनीकी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों में मंदिर स्थापत्य की 3 बड़ी शैलियां बताई गई हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे, कभी आप लोगों ने देखा है प्राचीन इतिहास में कि मंदिर का, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं। लेकिन पूजा होती थी, लेकिन वह धर्म प्रधान वह संस्कृति नहीं थी। सूर्य की पूजा होती थी, पीपल की पूजा होती थी, चंद्रमा की पूजा होती थी। हमारे वहाँ जो स्वास्तिक देन है, स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं ना, पवित्रता की प्रतीक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वास्तिक जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से आया है, मतलब 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति से स्वास्तिक का चिन्ह लिया गया है और आज भी वह चिन्ह है। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल से हिंदू धर्म आया, वैदिक काल से हिंदू धर्म आया, तो पीपल तो सिंधु घाटी सभ्यता से आया था। सूर्य, चंद्रमा, स्वास्तिक का चिन्ह भी सिंधु घाटी सभ्यता से आया, तो कैसे आया? तो हम मंदिर निर्माण देखेंगे तो पहले मंदिर नहीं बनते थे। गुप्त काल जब आया, गुप्तकालीन संस्कृति आई, सबसे पहले मंदिरों का निर्माण हुआ। देखिए, सूर्य भगवान की या भगवान रुद्र की, विष्णु जी की, गंगा जी की, दुर्गा जी की पूजा तब भी होती थी, लेकिन मंदिर वहाँ उस समय यज्ञ प्रधान था, यज्ञ से लोग देवताओं को पूजा करते थे, कोई स्थल नहीं बनाया गया था। मंदिर निर्माण की जो तकनीकी आई थी वह गुप्त काल से आई थी। और गुप्त जो होते थे, आमतौर पर साहित्यिक स्रोतों में ऐसा मिलता है, जो विद्वानों के मध्य एक मतभेद भी है, ज़्यादातर लोग उन्हें वैश्य ही मानते हैं, वैश्य मानते हैं, मतलब वणिक जात से मानते हैं। तो तभी से मंदिर निर्माण की 3 तकनीकी प्रचलित हुई थी, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। हम नागर शैली के बारे में पहला चर्चा नागर शैली के बारे में देखेंगे। देखिए, नागर शैली के बारे में देखेंगे। नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर विंध्य पहाड़ के बीच की धरती में पाया जाता है, मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश है वहां पर भी नागर शैली के ही मंदिर बनते हैं। और द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ बनते हैं? कृष्णा से लेकर कावेरी नदी के मध्य, यहाँ देखिए बेसर शैली के जो मंदिर बनते हैं विंध्य पहाड़ी से कृष्णा नदी के बीच में बनते हैं, और फिर उसके बाद कृष्णा से कावेरी नदी के मध्य जो मंदिर बनाए जाते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। जिस तरह से नागर शैली के गेट पर कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी की मूर्ति लगी होती है, गंगा जमुना की मूर्ति लगी होती है, अगर कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी की मूर्ति नहीं लगी है तो वह नागर शैली के मंदिर का उदाहरण ही नहीं है।
उसी तरह से द्रविड़ शैली के जो मंदिर बनते हैं उसमें जय और विजय की मूर्ति लगी होती है। जय और विजय कौन थे? जय और विजय कौन थे? ना भगवान, आप भगवान के दूत थे ना जय और विजय। आप लोगों ने देखा होगा, धार्मिक सीरियल देखा होगा, जय और विजय भगवान के दूत होते हैं। जब मुनि आते हैं, सप्तर्षि आते हैं, सनत कुमार आते हैं, तो वह भगवान से भेंट करना चाहते हैं। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं और तब जय और विजय कहते हैं नहीं नहीं, भगवान का आदेश है, हम आपको मंदिर में, हम आपको भगवान से नहीं मिलने दे सकते हैं, वह जब विश्राम कर लें तब आप मिलिएगा। और उसके बाद उनको श्राप मिल जाता है कि जाइए, आप लोग को इतना अहंकार है। मुनि उन्हें श्राप दे देते हैं राक्षस बनने का। वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं, कभी शिशुपाल और दुर्योधन के रूप में आते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, मतलब 3 जन्म में उन्हें राक्षस का श्राप मिल जाता है। तो जय और विजय की जो मूर्ति होती है वो द्रविड़ शैली के मंदिर में मुख्य गेट पर जय और विजय की मूर्ति लगी होती है। अगला देखिएगा, देखिए नागर शैली के जो मंदिर होते हैं ये होता है। आप लोगों ने देखा होगा नागर शैली के जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, एक बड़ा शिखर होगा। कहीं भी आप आसपास जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं, इटहिया मंदिर ही ले लीजिए, तो एक बड़ा शिखर होगा, लेकिन छोटे छोटे 2 शिखर और होते हैं। कहीं 2 होते हैं, कहीं 4 होते हैं। नागर शैली के मंदिर के उदाहरण होते हैं, ऐसे देखिए। लेकिन आजकल क्या होता है, एक गुम्बद बन गया, चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ बन गया, हो गया मंदिर। गाँव का राजगीर ही मंदिर बना देता है। देखिए द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं बहुत ही बड़े, बहुत ही भव्य होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। और बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वह इस तरह से होते हैं। आगे देखिए, तो देखिए यह जो मंदिर है यह क्या है? यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्त काल में बना था। देवगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। ललितपुर, झांसी, महोबा, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का आप लोग मैप देखिए, सबसे उत्तर प्रदेश का जो निचला क्षेत्र है, यह बुंदेलखंड कहा जाता है। जो आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। तो बुंदेलखंड में ललितपुर एक जिला है, और ललितपुर के देवगढ़ में यह दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर बहुत ही खास है, गुप्त काल में बना था। और इसमें क्या होता है, अब भगवान जो विष्णु हैं उनके 10 अवतारों का दर्शन इसमें कर सकते हैं। 10 अवतार कौन थे भगवान विष्णु के? पहला अवतार जो था कच्छप अवतार था, दूसरा अवतार नहीं, पहला अवतार मत्स्य अवतार था, दूसरा कच्छप अवतार था, तीसरा बाराह अवतार था, चौथा नरसिंह अवतार था, 5वां वामन अवतार था, उसके बाद आता है परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार, उसके बाद कृष्ण अवतार, उसके बाद बुद्ध अवतार, और 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार जो अभी बाकी है। देखिए ये जो 10 अवतार हैं, यह जो मनुष्य का जो जीवन है वह सब कुछ पूरा प्रदर्शन हो जा रहा है। देखिए कहा जाता है मानव का जो विकास हुआ है, सबसे पहले किसका विकास हुआ है? मत्स्य का विकास हुआ है, मछलियों का विकास हुआ है। साइंस में आप लोग पढ़ेंगे। इसीलिए पहला अवतार जो होता है मछली का होता है, मत्स्य अवतार होता है। उसके बाद पहले मछली वाले जीव, पानी वाले जीव बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? कच्छप अवतार। उसके बाद पता जाता है कि एक ऐसा जीव जो क्या बोलते हैं, जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। वह अवतार दिखाता है कच्छप अवतार। कछुआ जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। तीसरा जो अवतार है वह आपका क्या है? तीसरा अवतार जो है बाराह अवतार है, जो केवल थल में रहने वाला जीव रहेगा। बाराह मतलब सुअर। और फिर उसके बाद जो अवतार होता है नरसिंह अवतार होता है। मतलब मनुष्य का धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब नर और सिंह के दोनों से मिलीजुली प्रजातियां अब जन्म लेने लग रही हैं, तो नरसिंह अवतार होता है। और उसके बाद जो अवतार होता है परशुराम अवतार होता है। मतलब मनुष्य का अवतार हो चुका है, लेकिन मनुष्य पूरी तरह से जंगली है, इसलिए नरसिंह अवतार माना जाएगा। और उसके बाद सांसारिक जीवन, उसके बाद वामन अवतार होता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य पहले नाटे कद का था, तो वामन अवतार होता है। उसके बाद राम अवतार होता है। राम अवतार मतलब पूरी तरह से समाज में रहने वाला एक सभ्य मर्यादा पुरुष, तो राम का अवतार होता है। उसके बाद कृष्ण का अवतार होता है, बुद्ध का अवतार होता है, फिर कल्कि। इस तरह से मानव जो रहस्य है वह धीरे धीरे, मतलब मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, यह दशावतार के दर्शन को अगर आप देखेंगे उससे भी आपका क्लियर हो जाता है। तो यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप लोग देख सकते हैं जो गुप्त काल में बना था। यह देखिए, यह भीतर गांव का, यह कानपुर में मंदिर है। यह ईंटों से निर्मित मंदिर है। यह पहला मंदिर जो ईंटों से बना था, यह कानपुर में है। कृष्ण मंदिर, यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। कानपुर के भीतर गांव नामक क्षेत्र में स्थित है। यह भी गुप्तकालीन मंदिर है और यह भी नागर शैली का ही उदाहरण माना जाता है। इसको छोटा करना है।
देखिए, इस शैली का सबसे पुराना उदाहरण क्या है? गुप्तकालीन मंदिरों में, विशेषकर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उसके बाद भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर जो ईंटों से बना हुआ पहला मंदिर है। उसके बाद नागर शैली की दो बड़ी विशेषताएं होती हैं, इसकी विशिष्ट योजना और विमान। विमान का मतलब क्या हुआ? शिखर से मतलब है, शिखर जो ऊंचा शिखर है उससे मतलब है। इसकी मुख्य भूमि जो होती है वह आयताकार होती है। देखिए, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं, एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह आप लोग जानते होंगे, गर्भगृह किसे कहते हैं? अरे मंदिर की जो पूरा अंदर जाकर जहां आप लोग पूजा करते हैं वह गर्भगृह माना जाता है। जो उत्तर गुंबद नुमा रहता है वह गर्भगृह माना जाता है। मंदिर में कुछ 4 चीजें होती हैं। पहला गर्भगृह होता है, पहला जो होता है वह गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है। दूसरा जो होता है मंडप होता है। मंडप मतलब जहां सभा लगती है, जहां श्रद्धालु पूजा आरती आदि करते हैं, वह मंडप कहलाता है। फिर गर्भगृह जो होता है ऊंचा होता है और मंडप जो होता है सब छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है, ये आप लोग जानते हैं। जैसे मंदिर है, अंदर का वातावरण बता रहा हूं, ये मंदिर है तो इसके अंदर जब जाएंगे तो गुंबद नुमा ऐसी संरचना रहेगी, यही गर्भगृह कहलाता है। और यह घंटाकार होता है, घंटाकार होता है, आप लोग देखे भी होंगे, जिससे मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं। देखिए, पहला गर्भगृह होता है, दूसरा जगमोहन होता है, मतलब जहां श्रद्धालु भक्तगण विश्राम आदि करते हैं। तीसरा नाट्य मंदिर होता है, मतलब जहां भगवान का भजन कीर्तन नृत्य संगीत आदि होता है। और चौथा जो होता है भोग मंदिर, जहां भगवान का भोग लगाया जाता है और बाकी लोग भी भोग का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे। पहले क्या होते थे? बहुत ज्यादा स्तंभ नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत सारे स्तंभों वाले नागर शैली के मंदिर में बनने लगे हैं। अगला बेसर शैली आगे कर दीजिए बस। इस स्थापत्य शैली का प्रादुर्भाव जो हुआ था पूर्व मध्यकाल में हुआ था। पूर्व मध्यकाल मतलब 1100 के आसपास मान सकते हैं, जब सल्तनत काल आया था उस दौरान हुआ था। यह एक मिश्रित शैली मंदिर है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तर भारत के मंदिर की विशेषता और दक्षिण भारत के मंदिर की विशेषता, दोनों विशेषता जो होती हैं वह बेसर शैली के मंदिर में पाई जाती हैं। चालुक्यों द्वारा और होयसल के द्वारा इस मंदिर के निर्माण किए गए हैं। इस मंदिर शैली के अनुरूप विमान होते थे, पर यह विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कम दूरी पर होते थे। तो यह इस मंदिर की विशेषता है। देखिए, बेसर शैली के 2 मंदिर हैं, एहोल का दुर्गा मंदिर और उसके बाद एहोल का दुर्गा मंदिर है, उसके बाद लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर करके है। देखिए, एहोल का दुर्गा मंदिर है और फिर सोमनाथ का मंदिर है, क्षमा करिएगा, सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर और एहोल का दुर्गा मंदिर, ये 2 मंदिर जो हैं वह बेसर शैली के मंदिर के उदाहरण हैं। एहोल का दुर्गा मंदिर कहाँ है? एहोल का दुर्गा मंदिर मध्य भारत में है और सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ का मंदिर है। और यह जो सोमनाथ का मंदिर है यह हिंदू धर्म के उत्थान और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये सोमनाथ के मंदिर ने बहुत सारे आक्रमण को झेला है, बहुत सारे नरसंहार को झेला है। और देखिए, आज का जो वातावरण देखा जाए, आज का जो राजनीतिक माहौल देखा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भगवान राम का जो अयोध्या का मंदिर बना हुआ है, अगर यह शासन के द्वारा अयोध्या का राम मंदिर बनवाया जाता है तो उसे राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। जबकि ये जो सोमनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में यह भी एक नाम आता है। ये जो सोमनाथ का मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और दिसंबर 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया हुआ था। तो यह जो है सोमनाथ का मंदिर। फिर यह आप लोग देख सकते हैं, यह कैलाश मंदिर है। यह जो है कैलाश मंदिर देख सकते हैं। कैलाश मंदिर का एक ऐसा शिखर जो एक ही पत्थर से तछड़ करके बनाया गया है। यह भी कैलाश मंदिर का ही भाग है।
तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वह दक्षिण और दक्कन के मंदिरों में से ही होते हैं। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें आपका रामेश्वरम मंदिर आ जाएगा। रामेश्वरम मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर की एक विशेषता रामेश्वरम मंदिर भी होती है। रामेश्वरम मंदिर यह रामेश्वरम मंदिर जो है शिव को समर्पित है। जब भगवान राम लंका को जीत कर चले जाते हैं तब यहाँ पर समुद्र के तट पर रामेश्वरम मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो रामेश्वरम मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता है। एक और मंदिर है मीनाक्षी मंदिर जो आपका मदुरई में है और यह भी जो है आपका द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता होती है। यह पार्वती जी का मंदिर है ये। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु और रामेश्वरम मंदिर भी आपका तमिलनाडु में है। यह द्रविड़ शैली के मंदिर की विशेषता है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।